मैं पैसे निकालने के लिए एटीएम गया था, लेकिन मशीन में खराबी आ गई। अचानक वह बहुत ज्यादा कैश उगलने लगी। मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत बैंक की कस्टमर सर्विस को कॉल किया, लेकिन सामने वाली लड़की ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने मुझे पुलिस बुलाने की धमकी दी। असल में उसे लगा कि मैं उसे काम के समय आलस करने से रोक रहा हूँ, इसलिए उसने फोन काट दिया। इधर एटीएम लगातार पैसे उगलता जा रहा था। हालात ऐसे हो गए कि पैसे मुझे ढकने वाले थे। मैं वहाँ से भागने ही वाला था, तभी मशीन अचानक रुक गई। जमीन पर बिखरे हुए पैसों को देखकर मैं ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था। अगर पैसा गायब होता तो फंसता मैं, इसलिए मैंने एक फूड डिलीवरी वाले से 2 सूटकेस मंगवाए। जमीन पर पड़े सारे पैसे उनमें भर। फिर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और पैसे बैंक के हेड ऑफिस पहुंचाने का सोचा। इत्तेफाक से रास्ते में बैंक के गेट पर उसी कस्टमर सर्विस वाली से सामना हो गया। मैं उससे मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसे जल्दी घर जाना। वह मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। जब तक मैंने एटीएम वाली घटना का जिक्र नहीं किया, उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन उसे लगा कि मैं शुरू से उसे परेशान कर रहा हूं। मैं सूटकेस खोलकर समझाने ही वाला था कि उसने सीधे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। उसने झूठा आरोप लगाया कि मैं बैंक में हंगामा करने आया हूं। गार्ड्स ने सच्चाई जाने बिना ही मुझे सड़क पर फेंक दिया। अब जब बात यहाँ तक आ चुकी थी, मैंने अच्छा इंसान बने रहने का फैसला छोड़ दिया। मैंने उस कस्टमर सर्विस वाली से एक लायबिलिटी एग्रीमेंट साइन करवाने को कहा, जिसमें लिखा था कि बैंक के खोए हुए $10 मिलियन मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं। उसने मुझे एक क्लाउन समझा और बिना सोचे एग्रीमेंट साइन कर दिया। इसके बाद वह टैक्सी लेकर अपने डेट पर चली। उधर मैंने तय कर लिया था कि पैसे कैसे खर्च करने, लेकिन टैक्सी में उसे एक न्यूज सुनने को मिली, जिसमें बताया जा रहा था कि किसी बैंक का एटीएम खराब हो गया है और बहुत बड़ी रकम गायब हो गई है। उसी पल उसे समझ आ गया कि मैंने जो कुछ कहा था वह सब सच था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके सामने सिर्फ मैनेजर का गुस्सा उसका इंतजार कर रहा था।